बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूलुल्लाह। आज की वीडियो में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि बाज़ लोग कहते हैं कि जो हदीस तैर है जो कि तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद है, इसकी बिना पर कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मौला अली से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। ये कहते हैं जी सहाबा हों आले बैत हों, उनमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम को मौला अली से थी। तो आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले याद रखें, अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर है, फिर हज़रत उस्मान है, फिर हज़रत अली है। जो शख्स मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफ़ज़ल कहता है, बंदा गुमराह बदीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। तो इस हवाले से पहली बात यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत किया करते थे मर्दों में, सबसे ज़्यादा अमीरुल मोमिनीन अफ़ज़लुल खल्क़ बाद रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर से करते थे, फिर हज़रत उमर से, फिर हज़रत उस्मान से, फिर हज़रत अली से। तो ये जो हदीस है, हदीस तैर, ये तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद है, बाब है मनाक़िब अली, उसमें ये हदीस मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक परिंदा यानी परिंदे का गोश्त लाया गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, अल्लाह मेरे पास उस बंदे को भेज जो तेरी मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब हो, तुझे महबूब हो। तो फ़जा अलीयुन फ़ाकला माओ, तो हज़रत अली आए और उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ उस परिंदे का गोश्त खाया। तो इस वजह से याद रखें, मोहब्बत की दो किस्में होती है, एक मोहब्बत तबी होती है, एक मोहब्बत दीनी होती है। जो तबी मोहब्बत होती है ना, तो हर इंसान को अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ तबी तौर पर मोहब्बत होती है, अपनी औलाद के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, कि उसके खूनी रिश्तेदार होते हैं ना, तबी तौर पर इंसान की तबीयत में ही होती है कि इंसान अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करता है। जैसे इस हवाले से तबरानी मौजम औसत जिल्द नंबर 7 में हदीस मौजूद है कि हज़रत अली ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या हज़रत फ़ातिमा से? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़ातिमा हब्बु इलैया मिनका व अंता अअज़्ज़ु अलैया मिनहा। फ़ातिमा मुझे तुझसे ज़्यादा महबूब है, यानी मैं फ़ातिमा से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तू मुझे फ़ातिमा से ज़्यादा अज़ीज़ है। तो देखा, इस हदीस से मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी आले बैत में हज़रत अली भी आते हैं, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़ूर अपनी आले बैत में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते थे? हज़रत फ़ातिमा से, जो हज़ूर की बेटी है। तो तभी तौर पर इंसान को अपने रिश्तेदारों से, अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनसे मोहब्बत होती है। तो ये जो हदीस तैर है, ये जो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने परिंदे का गोश्त खाया, तो ये इस हवाले से हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने जो हज़ूर के चचा के बेटे थे ना, उनमें हज़ूर अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा मोहब्बत मौला अली से किया करते थे। ठीक है, लेकिन इस हवाले से हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मर्दों में सबसे ज़्यादा जिस हस्ती से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात थी। और इस हवाले से जैसे बुखारी में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? फरमाया आयशा से। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मिनर रिजाल, मर्दों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? फ़क़ाल अबूहा, फरमाया कि आयशा के जो वालिद हैं यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर, उनसे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर उन्हें पूछा, फिर उसके बाद किससे मोहब्बत करते हैं? फरमाया सुम्मा उमर, फिर मैं हज़रत उमर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। तो इस हवाले से हमारे पास बेशुमार दलाल हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर से करते थे। मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 3 में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद हज़रत सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि मुझे हसन बिन साबित के हवाले से कुछ अशआर सुनाओ। तो उन्होंने फिर अशआर सुनाए, वसानी यसनैन ज़ुमा फिल गारिल मुनीफ़ वक़द ताफ़ल दू बिही सअदल जबला व कान हिब्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अलिमु मिनल खलाइक़ लम यादिल बिही बदला। गार सौर के हवाले से जब सिद्दीक़ अकबर हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ थे, और फिर हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं कि वो सरकार के महबूब हैं, सिद्दीक़ अकबर सरकार के महबूब हैं, सारी मखलूक इस बात को जानती है। और ये अशआर सुनकर नबी करीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, यहाँ तक कि आपके दांत मुबारक ज़ाहिर हो गए। और इसी तरह मौला अली ने खुद फरमाया, सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 8 में हदीस मौजूद है। मौला अली कहते हैं कि जो सिद्दीक़ अकबर थे नबी करीम अलैहिस्सलाम के दोस्त थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके साथ उनसे मानूस हुआ करते थे, हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुहाफ़िज़ थे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की उस वक्त उन्होंने तस्दीक किया, यहाँ तक कि लोगों ने उनको जुटलाया। तो ये जितनी भी रिवायात हैं, सब इस बात की तस्दीक करती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर से करते थे, फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली। मौला अली से अपने चचाओं के बेटों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हज़ूर का अहले बैत में सबसे ज़्यादा मोहब्बत फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा से थी, और मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। इसी वजह से इमाम आज़म हनीफ़ा का एक कौल है, नबरास में लिखा हुआ है, मन क़ाल अली अहब्बु मन क़ाल अली अहब्बु इला मिनल जमी फ़हुव रजुलुन वग़लुन, कि जो बंदा के एक मखलूक में मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत, यानी तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत मौला अली से है, वग़लुन, वो एक वग़ल कहते हैं कमीना या बेवकूफ़ शख्स है। मतलब ये इमाम आज़म हनीफ़ा का कौल है, इस वाले से इन्होंने लिखा है
کہ جو روافی شیعہ ہیں آپ کو کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ محبت مولا علی سے کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو بنیاد بنا کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں معاذ اللہ. تو اس وجہ سے امام اعظم حنیفہ نے فرمایا کہ ایسا بندہ بے وقوف ہے، کمینہ ہے، اور ایسی محبت اس کو دوزخ میں لے جائے گی کہ وہ نبی کے یاروں سے نفرت کرتا ہے، یعنی مولا علی کی محبت کی آڑ میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی سے نفرت کرتا ہے، ایسا بندہ دوزخی اہل سنت سے خارج ہے. ہم نبی کے 4 یاروں سے محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی 4 یاروں سے خصوصی طور پر محبت کرتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اور سب نے ہمارے اکابرین اہل سنت نے لکھا ہے کہ ان چاروں سے محبت کرنے میں ہی بلائی ہے. اور جو ابو بکر عمر ہے یہ مولا علی سے افضل ہیں، اور جو بندہ مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل کہے گا، سب بندہ گمراہ اہل سنت سے خارج ہے، سنی نہیں، شیعہ رافضی ہے. تو ان چاروں سے محبت کرنے میں ہی بلائی ہے. ٹھیک ہے. تو اہل سنت کے نزدیک ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکر صدیق سے کرتے ہیں، پھر حضرت عمر سے کرتے ہیں، پھر حضرت عثمان سے کرتے ہیں، پھر حضرت علی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کو دینی محبت کہتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اسی طرح محبت فرمایا کرتے تھے. تو آپ اگر کوئی مولا علی سے سب زیادہ محبت کرتا ہے اور اب حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم سے نفرت کرتا ہے، ایسا بندہ دوزخی ہے اور اہل سنت سے جماعت سے خارج ہے. تو بعض مولوی جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت مولا علی سے ہے، وہ بعض اوقات وہ علوی ہوتے ہیں، عوان ہوتے ہیں، مولا علی کی اولاد میں سے ہوتے ہیں نا، وہ تبھی محبت ہوتی ہے. لیکن دینی محبت سب سے زیادہ ہے اہل سنت کو حضور علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے ہے، پھر عمر سے ہے، پھر عثمان، پھر علی سے ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ جس ہستی سے راضی تھے وہ صدیق اکبر ہیں، ان سب سے زیادہ کام بھی انہوں نے کیا، پھر فاروق اعظم نے، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی نے. تو اس حوالے سے یہ کچھ دلائل تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھ لیے. تو باقی اس حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تفصیل کے ساتھ ہم جواب دے دیں گے.